हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है तुम वहां नहीं जा सकते हो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह खाना नहीं पका सकती है। तीसरा भी वाक्य दिया गया है वह गाना नहीं गा सकता है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले वाक्य से शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है तुम वहां नहीं जा सकते हो। तो तुम के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। फिर देखो सकते हो लिखा गया है, उसके लिए हमें हमेशा कैन शब्द का प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ साथ में नहीं भी लिखा गया है ना, तो नहीं के लिए हम कैन के तुरंत बाद नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया कैन नॉट। यू कैन नॉट मतलब तुम नहीं सकते हो। क्या नहीं सकते हो? न जा नहीं सकते हो। जाना का अंग्रेजी मतलब होता है गो, तो हमने यहाँ पर गो लिखा। कहाँ जा नहीं सकते हो? न वहां जा नहीं सकते हो, तो वहां के लिए यहाँ पर हमें देयर लिखना होगा। यू कैन नॉट गो देयर हो गया तुम वहां नहीं जा सकते हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया वह खाना नहीं पका सकती है। सकती है लिखा गया है, यानी कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। और जैसे हमें पता चला कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है, तो इस वह के लिए फटाफट से हम सी शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखो सकती है लिखा गया है तो कैन लिखना होगा, नहीं लिखा गया है तो साथ में यहां पर नॉट भी लिख देंगे। सी कैन नॉट मतलब वह नहीं सकती है। क्या नहीं सकती है? न पका नहीं सकती है। ठीक है, पकाना का अंग्रेजी मतलब होता है कुक, तो हम यहाँ पर कुक लिखेंगे। क्या नहीं पका सकती है? न खाना नहीं पका सकती है, और खाना का अंग्रेजी मतलब होता है फूड, तो हमने यहाँ पर फूड लिखा। सी कैन नॉट कुक फूड हो गया वह खाना नहीं पका सकती है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है वह गाना नहीं गा सकता है। देखो यहाँ पर सकती है लिखा गया था, इसीलिए वह के लिए हमने सी शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर सकता है लिखा गया है, इसीलिए इस वह के लिए हम ही शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सकता है लिखा गया है मतलब किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, और पुरुष के बारे में बात होने से वह के जगह में ही शब्द का प्रयोग होता है। सकता है लिखा गया है, उसके लिए क्या लिखना होगा, नहीं भी है उसके लिए नॉट लिखना होगा। ही कैन नॉट मतलब वह नहीं सकता है। क्या नहीं सकता है? ना गाना नहीं गा सकता है। देखो गाना जो कि क्रिया है यानी कि वर्ब है, उसका अंग्रेजी में मतलब होता है सिंग। ही कैन नॉट सिंग मतलब वह नहीं गा सकता है। क्या नहीं गा सकता है? गाना नहीं गा सकता है। अब यहां पर जो गाना लिखा है उसके लिए हम लिखेंगे ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकता है, इसका अंग्रेजी मतलब हो गया ही कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो हम के लिए यहाँ पर सबसे पहले वी लिखेंगे। हम हो या फिर हम लोग हो, हम वी शब्द का प्रयोग करते हैं। सकते हैं लिखा गया है, इसके लिए कैन शब्द का प्रयोग करना होगा। नहीं भी लिखा गया है तो कैन के तुरंत बाद फटाफट से नॉट लिख देंगे। वी कैन नॉट मतलब हम नहीं सकते हैं। क्या नहीं सकते हैं? ना खेल नहीं सकते हैं। तो खेलना का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले, तो फटाफट से यहाँ पर प्ले लिख देंगे। ठीक है, वी कैन नॉट प्ले मतलब हम नहीं खेल सकते हैं। क्या नहीं खेल सकते हैं? ना क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो क्रिकेट के लिए यहाँ पर हम क्रिकेट ही लिखेंगे, क्योंकि क्रिकेट का अंग्रेजी में मतलब भी क्रिकेट ही होता है। वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट हो गया हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो वे लोग के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? वे लोग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दे। तो वे लोग के लिए हमने यहाँ पर लिखा दे। ठीक है, वे या फिर वे लोग के लिए हम दे शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर सकते हैं लिखा गया है, उसके लिए क्या लिखना होगा, साथ में नहीं भी है तो नॉट भी लिखना होगा। ठीक है, दे कैन नॉट मतलब वे लोग नहीं सकते हैं। क्या नहीं सकते हैं? ना बोल नहीं सकते हैं। बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक, तो हम यहाँ पर स्पीक लिखेंगे। क्या नहीं बोल सकते हैं? ना अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिखा। दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश हो गया वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। इस छठे वाक्य के ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। छठे वाक्य में क्या लिखा गया है? छठे वाक्य में लिखा गया मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूं।
अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। देखो, मैं के लिए हम आई शब्द का प्रयोग करेंगे। फुटबॉल का मतलब फुटबॉल ही होगा। सकता हूं के लिए कैन, नहीं के लिए नॉट, और खेल यानी कि खेलना, खेलना का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।